नहीं कि सिर्फ आरक्षण के बदौलत यह वर्ग मुख्य धारा में आ जाएगा। शिक्षा के सवाल को भी, चाहे लैंड कि 2015 में यही बाबू नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री उस समय भी थे। 30% ब्लॉक लेकर के है, उसके किसी व्यक्ति को कहिए कि लो मुख्यमंत्री कुर्सी संभालो, डिप्टी सीएम का कुर्सी। पिछड़ा आरक्षण बचाओ संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में ये प्रेस वार्ता किए थे। उसमें हमारे साथ साथ कई लोग थे हमारे जो बिहार के नेतृत्वकारी वर्ग है, जैसे हुमायूं अंसारी साहब थे, विजय चौधरी जी थे, नीतू निषाद जी थी, दानी प्रजापति जी थे, सुरेश निषाद जी थे और कई लोग थे। इन सब लोगों ने आज केंद्रित किया दो बिंदुओं पर। पहला बिंदु था कि विगत 6 फरवरी 2024 को मैं राजद की तरफ से बिहार विधान परिषद में सदस्य था। उस दिन मेरी सदस्यता समाप्त कर दी गई और सदस्यता समाप्ति का सीधा संबंध था मेरे उस अभियान से, जिस अभियान को विगत 8 वर्षों से मैं कैरी ओवर कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। वो अभियान क्या था कि 2015 में यही बाबू नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री उस समय भी थे। अचानक अपेक्षाकृत जो पिछड़े वर्ग में 3 जातियाँ संपन्न जातियाँ हैं, जथा तेली, तमोली और दांगी, इन 3 जातियों को मूल अति पिछड़ा की श्रेणी में डाल दिया गया, जिससे मूल अति पिछड़ा की जो हक है वह लगभग 70% से लेकर 100% हकमारी शुरू हो गई। और इसका उदाहरण मैंने एक आध दो एग्जाम्पल से देना भी चाहता हूँ। वैसे तो उदाहरण मेरे पास सैकड़ों हैं, लेकिन आप देखेंगे कि नगर निगम में 17 मेयर के पद हैं, उसमें से 3 अति पिछड़े वर्गों के लिए सुरक्षित था। लेकिन उन तीनों पदों में से तीनों के तीनों पद ले लिए वही 2-3 जातियां जो आई है, खास करके तेली, वह तीनों पदों पर आसीन हो गया। और तीनों तो अति पिछड़ा के सीट ले ही ली, सामान्य श्रेणी का भी 17 में से 4 सीटें लेकर के, यानी 7 सीटें लेकर के आज सबसे आगे हैं। तो जो जातियां जादव, कुर्मी और ये लोग को पछाड़ रही है उधर पिछड़े वर्ग में, उन जातियों को अगर अति पिछड़ा की श्रेणी में डाल देंगे आप, तो निश्चित रूप से अति पिछड़ों की हकमारी होगी। और वही आज परिणाम हो रहा है कि जो 1978 में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने आरक्षण दिया था, वह एक झटके में नीतीश कुमार जी ने छीन लिया और उस आरक्षण को अर्थहीन बना दिया। इसी को लेकर के पिछले 2 अक्टूबर यानी गांधी जी के जयंती के अवसर पर हमने एक बड़ा कार्यक्रम किया था कि कर्पूरी ग्राम, जो कर्पूरी जी के जन्मस्थली है, वहाँ से पदयात्रा का आयोजन किया था और तेली, तमोली, दांगी को मूल अति पिछड़ा से बाहर करने सहित अन्य 5 मांगों के समर्थन में हम लोग यहाँ लगभग 110 किलोमीटर की दूरी तय करके पदयात्रा करते करते पटना में मिलर हाई स्कूल में पहुँचे थे। और मिलर हाई स्कूल के मैदान में एक बड़ी सभा हुई थी, जिसमें बिहार के कोने कोने से हज़ारों लोग शिरकत किए थे। उस हज़ारों लोगों के बीच में हम लोगों ने शंखनाद किया था कि सरकार समय रहते तेली, तमोली, दांगी को अलग कर दे, लेकिन अभी तक सरकार ने नहीं की। इसी को आधार बना करके राष्ट्रीय जनता दल के कतिपय नेताओं ने सभापति के यहाँ लिखा और सदस्यता ख़त्म करने का इसको हथियार बनाया, जबकि दल की सदस्यता के लिए यह हथियार हो सकता था। लेकिन मैं तो दल के सदस्यता के ख़त्म करने के लिए भी इस हथियार को उचित नहीं मानता, इसलिए कि राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जो हुई थी वह तो अंबेडकर साहब से लेकर के और लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के सपनों के पर आधारित था पार्टी का उद्देश्य। और वह सपना क्या था कि जो अंतिम विकास के पौधान पर व्यक्ति है उसको मुख्य धारा में लाने की। अभी जातीय आंकड़ा भी यही लालू जी और नीतीश कुमार जी ने जारी किया, उसमें दिखाया गया है कि आप 36% अति पिछड़ा वर्ग के लोग हैं और आज भी सत्ता और शासन के बिल्कुल हाशिए पर है। तो इन वर्गों को अगर एम्पावरमेंट करने की, आगे बढ़ाने की, सशक्तिकरण की अगर कोई बात करे, और ख़ास करके वो व्यक्ति जो उस समाज से आता है, तो मेरा तो यह दायित्व था कि मैं उस वर्ग से आने के नाते और विधान परिषद में, उच्च सदन में सदस्य होने के नाते उसके सवाल को उठाऊं, और उसके सवाल को उठाने के एवज में अगर मेरी सदस्यता समाप्त की जाती है तो ऐसा सदस्यता को तिलांजलि देने के लिए मैं एक बार नहीं दर्जन बार भी आगे तैयार रहूँगा। दूसरी बात है कि सदन की सदस्यता जो है कहीं न कहीं
यह अवैधानिक है, जनतंत्र की गला घोटी गई है। इसलिए इस अन्याय के खिलाफ मैं उच्च न्यायालय में भी जाऊंगा ताकि न्याय मिल सके। और तीसरी जो बात थी कि आज लड़ाई के लिए हम लोग अब आर पार के लिए मैदान में आ गए हैं। अब बहुत दिन हो गए, 8 बरस हो गए। 8 बरस से सरकार अपने हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है और हमलों का हकमारी हो रही है। वो चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे पंचायती राज में अन्य पदों पर प्रतिनिधित्व का सवाल हो, लेकिन सरकार निर्णय करने में देर कर रही है। इससे हम तमाम 110 जातियों के लोगों का धैर्य समाप्त हो रहा है। इसलिए उस लड़ाई को मुखर करने के लिए हमने आगामी जो 28 फरवरी है, 28 फरवरी 2024 को आर पार की लड़ाई के तहत पटना के गांधी मैदान से विधानसभा घेरने का हम लोग काम करेंगे और उसकी सारी जिम्मेवारी फिर सरकार की होगी। उसमें किसी तरह की कैजुअल्टी होगी, किसी तरह के कठिनाई होगी, किसी तरह के गोली चलेगी या हिंसा फैलेगी, उसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी। क्योंकि मैं 8 वर्षों से इस आंदोलन को लेकर चल रहा हूं, लेकिन सरकार चुपचाप इस आंदोलन को समाधान करने के दिशा में अग्रसर नहीं है और उल्टे खड़ियाली आंसू बहाती है कि हम अति पिछड़ों के हितैषी हैं। ऐसे सरकार के विरुद्ध हम लोग चाह रहे हैं कि अब हल्ला बोल, अति पिछड़ों हल्ला बोल, अपने अधिकार के लिए 28 फरवरी को पटना में जुटान करेंगे और वह जो दिन तारीख जो होगी वह अति पिछड़ों के इतिहास के लिए निर्णायक तारीख होगी। और उसके बाद फिर हम लोग आगे की लड़ाई के लिए समझेंगे कि बैठेंगे कि क्या करना है। हल्ला बोल जो आप लोग निकाल रहे हैं रैली, जो गांधी मैदान से विधानसभा घेराव कर रहे हैं, उनमें बड़े चेहरे कौन कौन शामिल होंगे आपके समर्थन में? उसमें हमारे समर्थन में 110 जातियों का सवाल है। यानी जो मूल अति पिछड़ा है, जिसको जननायक कर्पूरी ठाकुर ने एक तरह से रखा था, और उसमें मात्र 3 जातियों को हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। हम लोग यह कह रहे हैं कि जो तेली तमोली दांगी जो अपेक्षाकृत संपन्न था, उसको आप एक अलग कैटेगरी बना करके संख्या के अनुपात में उसको भी आरक्षण दे दीजिए, लेकिन बाकी जो 110 जातियां थी इसको बकस दीजिए। क्योंकि अगर भेड़ के बाड़ में, अगर बकरी के बाड़ में किसी शेर को डाल दिया जाए तो आप समझ सकते हैं कि बकरी बचेगा नहीं। वही हाल आज हम लोग का हो रहा है कि अपेक्षाकृत जो संपन्न है दांगी, जो कोयरी से भी अपने को श्रेष्ठ मानता है, जो कुशवाहा जाति में भी शादी ब्याह नहीं करता है, उस जाति को आप इस जाति में डाल दिए, इस वर्ग में डाल दिए। तेली जाति जो अपेक्षाकृत संपन्न जाति है, आबादी भी उसकी है, तो आप समझ सकते हैं कि इसकी आरक्षण करीब करीब ख़त्म हो गई। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो अपनी ये जो दिया था, मुखर आवाज़ दिया था, हम लोग को आरक्षण दे करके मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास किया था, वह करीब करीब आज समाप्त हो गया है और उसकी पूरी जिम्मेवारी यही नीतीश कुमार जी को और लालू यादव को जाती है। अति पिछड़ा के लाल गुदरी के लाल कर्पूरी बाबू को जो मिला है सम्मान भारत रत्न के द्वारा, क्या लगता है कि आप लोग के जो दशरथ मांझी जी हैं, इन लोगों को भी मिलना चाहिए? देखिए, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो भारत रत्न नागरिक सर्वोच्च सम्मान दिया गया, उसके लेकर के बहुत सारे राजनीतिक दल के नेता मांग करते थे सिर्फ पुण्यतिथि या उनके जन्मतिथि के अवसर पर, लेकिन अभियान चला करके किसी ने अभी तक बिहार में कोई सवाल नहीं उठाया था। हम लोग लगभग 1 महीने तक रथ यात्रा के माध्यम से और दूसरे 1 सप्ताह तक पदयात्रा के माध्यम से हजारों नहीं लाखों लोगों के बीच में इस संदेश को ले गए कि हमारी 5 मांगों में से एक मांग यह भी था कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाए। और मैं यह मानता हूँ, इसके लिए मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत यह सम्मान से नहीं सम्मानित किया गया, बल्कि हजारों लाखों करोड़ों जो बेजुबान थे, गरीब थे, उनको उन्होंने सम्मानित करने का काम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर ऐसा व्यक्ति पैदा होना अब बहुत ही दुर्लभ है। हम लोग तो सिर्फ उनके बताए मार्ग पर अगर थोड़ी बहुत भी चल सके, वही हम लोग के जीवन की बहुत बड़ी सार्थकता होगी। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर के असली रहनुमा हम लोग अति पिछड़ों को मानते थे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद आज इसका अगुवाई करने वाला एक भी नेता नहीं है। इसीलिए अति पिछड़ा वर्ग के लोगों की स्थिति इतनी आज बद से बदतर होते जा रही है। तो उनके विचारों पर जो लगता है कोई नहीं चल रहा है, उनका अगुवाई पर नहीं कोई चल रहा है, तो क्या ये सब जो सभी दल के लोग जो उनके पुण्यतिथि मनाते हैं, जन्मतिथि मनाते हैं, तो क्या ये सब राजनीति? बिल्कुल राजनीति मनाते हैं। अगर राजनीति नहीं मनाते, घड़ियाली आंसू नहीं बहाते, तो आज ये अति पिछड़ों की आरक्षण जो 8 साल पहले समाप्त हो गई, वो क्यों समाप्त करते?
इसका सीधा साधा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज आपने जो आंकड़ा जारी किया जातीय आंकड़े का, तो जातीय आंकड़ों तो जारी आपने कर दिया, लेकिन आज है आप देखें कि 243 विधानसभा में अति पिछड़ा का आबादी के हिसाब से कितना बनना चाहिए प्रतिनिधित्व, करीब करीब 88-89 बनना चाहिए, 90 के आसपास। तो 90 विधायक होने चाहिए थे संख्या के अनुपात में। आज कितने विधायक हैं? 20 विधायक हैं। तो 20 विधायक हैं, बाकी कितना सीटें बच रही है भाई? तो उतना प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया। उसी तरह से आप एमएलसी में देखेंगे तो मात्र 6 प्रतिनिधित्व है 75 में। आप राज्यसभा की बात करें, वहाँ भी प्रतिनिधित्व नहीं है। तो जब आप सब जगह आप देख रहे हैं कि हाशिए पर हैं, प्रतिनिधित्व नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो मामला बनता है। तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? जिम्मेवारी तो वही लेगा जो सत्ता में बैठा हुआ है, कि सिर्फ जातीय आंकड़ा को जारी कर देने से अपने कर्तव्यों का इतिश्री नहीं समझे वो, उसकी जिम्मेवारी ले कि आज जो यह वर्ग जो है वह मुख्य धारा में कैसे आएगा। इसको तो नीतीश कुमार जी को चाहिए था कि अपनी कुर्सी, आप 19 साल से 18 साल से हैं, तो 18 साल में आप 1.5-2% आबादी जो है, आपका मन नहीं भरा। अगर आपने जातीय आंकड़ा जारी किया है तो आप अति पिछड़ा जो सबसे बड़ा 36% ब्लॉक लेकर के है, उसके किसी व्यक्ति को कहिए कि लो मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालो, डिप्टी सीएम का कुर्सी संभालो, राज्यसभा में उसको भेजिए, विधान परिषद में उसको भेजिए और विधानसभा में भी उसको टिकट दीजिए। लेकिन ये सब नहीं होता है, जिससे मुख्य धारा में नहीं आ रहा है। और इतनी ही बात नहीं कि सिर्फ आरक्षण के बदौलत यह वर्ग मुख्य धारा में आ जाएगा, शिक्षा के सवाल को भी, चाहे लैंड रिफॉर्म्स के भी सवाल को भी नीतीश कुमार जी को किसने रोका? आज 14 साल से सामान्य शिक्षा प्रणाली का आयोग का रिपोर्ट ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है।